भगत सिंह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। 23 मार्च 1931 के दिन महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह अपने साथियों के साथ शहीद हो गए। अपनी शहादत से न केवल वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दे गए, बल्कि नवयुवकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए। क्रांति की इस लहर में ऐसे अनगिनत नाम थे जिनकी पहचान इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज न हो पाए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने देश की आजादी में एक अतुलनीय योगदान दिया। ऐसे शहीदों के त्याग और बलिदान से ही आने वाली पीढ़ियों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया और जिन्होंने अपने बलिदान से एक आजाद भारत का सपना पूरा किया। ऐसे शहीदों को पूरा देश शत शत नमन करता है। जय हिंद। अच्छा, शहीदों की चिताओं पर लगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। देश भी मेरा, शान भी मेरी, आजादी में शान भी मेरी। देश भी मेरा, जान भी मेरी, चेहरा भी पहचान भी मेरी। मेरा भारत देश ही सुन लो, मेरा है अभिमान, भारत देश महान। आजादी की मन में ठानी सभी शहीदों की कुर्बानी, शेरों ने साथ निभाया, भारत का परचम फहराया, आजादी है इनाम, भारत देश महान, भारत देश महान। हेलो हेलो। एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। मैं चाहूंगी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुस्तक के विमोचन के लिए मैं अतिथिजनों को सादर आमंत्रित करती हूं। जनहितकारी कार्यों को अंजाम देते हुए कार्यों का विवरण इस पुस्तक में किया गया है। लोक कल्याणकारी और जनता को लाभान्वित करने वाली योजनाओं को उल्लेखित करता हुआ यह पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथि महोदय। मैं सादर आमंत्रित करती हूं नीरज पाल लोक कर्म प्रभारी पार्षद महोदय जी को संबोधन के लिए और उद्बोधन के लिए। वे इस उद्यान के शिल्पकार हैं जिन्होंने शहीद आजम के सपने को आज साकार करने का कार्य किया है। सादर आमंत्रित हैं नीरज पाल जी। बोलिए भारत माता की। शहीद भगत सिंह, सारे वीर सपूत अमर रहे। आज शहीद उद्यान के लोकार्पण अवसर पर, इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर प्रदेश के लाडले हम सब के नेता
परम सम्मानी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय भूपेश बघेल जी, कैबिनेट मंत्री डहरिया साहब, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, गृह मंत्री कैबिनेट माननीय ताम्रध्वज साहू जी, दुर्ग विधायक अरुण वोरा जी, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल जी, बीएसपी इस्पात संयंत्र के निर्देशक नर्मन दास जी, और इस कार्यक्रम के जिसमें मेरे साथ सबसे ज्यादा इस उद्यान को बनाने में जो कंधे से कंधा मिला के मेरे महापौर भिलाई के लाडले विधायक देवेंद्र यादव जी, ये आज जो उद्यान इस रूप में आया शहीद उद्यान, इसके पीछे बहुत लंबी विगत 10 वर्षों की कहानी है, लेकिन इसको मूर्त रूप हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं हो पाता। मैं पूरे भिलाई का ये जो एक सौगात आपने दी भिलाई को, मैं पूरे भिलाई वासियों की तरफ से आपका दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसमें आपके आशीर्वाद के साथ हमारे महापौर विधायक देवेंद्र यादव जी का भी एक सपना था, जब हम पार्षद 2015 में जब महापौर जी के देवेंद्र यादव जी के साथ मेरे को महापौर परिषद का सदस्य बनाया गया आपके आशीर्वाद से, तो एक महापौर जी का एक सपना था कि मेरे को मजाक में भैया भी बोलते हैं, मैं उम्र में बड़ा भी हूं और वो मजाक भी करते हैं। उन्होंने मेरे को बोला मेरा एक सपना है कि अपन अपने क्षेत्र में एक भगत सिंह जी की मूर्ति स्थापित करना है। तो मैंने एक निवेदन किया कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरी मशक्कत करूंगा, सब मेहनत करूंगा और वो रूप भी आप जो चाहते हो दूंगा। उसके लिए एक ही आपको करना पड़ेगा कि सेक्टर 5, क्योंकि मैं इस वार्ड का पार्षद भी हूं, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया और आपके आशीर्वाद से इस कल्पना को जो हम लोग 10 साल से कर रहे थे पूरा कर पाए। मैं पूरे भिलाई की तरफ से ये जो एक सौगात मिली है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये एक अलग जो शहीदों को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो एक परिकल्पना हुई है, हम इसको आगे आने वाले समय में भी पूरी कोशिश करेंगे, इसको और ज्यादा इसमें कुछ चीजें जोड़ के आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से और इसको हम अच्छे से चला पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका आभार व्यक्त, सभी यहाँ उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आज इस शहीद उद्यान के सपने को साकार करते हुए माननीय नीरज पाल जी और माननीय विधायक महोदय देवेंद्र यादव जी ने बहुत ही अथक परिश्रम किया है। आपके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। 9 उमंग 9 तरंग 9 प्रहर का गीत हो, स्वप्न सत्य बन सके हार में भी जीत हो, नित्य श्रम की साधना आराधना ही प्रीत हो, कर्म कुशलता का धर्म एकमात्र गीत हो। इसके साथ ही मैं सादर आमंत्रित करती हूं नीरज कुंदन जी को। आप NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय नीरज कुंदन जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और मैं कहूंगा ना केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश भर में लोकप्रिय नेता, और जिस प्रदेश से मैं जम्मू कश्मीर पे भी आता हूं, तो अगर हम कहीं बात करते हैं तो हमारे भी साथीगण कहते हैं कि हमारे भी प्रदेश में इस तरीके के नेता हो, इस तरीके के मुख्यमंत्री हो, जो मुख्यमंत्री कम और मुझे लगता है कि एक आम आदमी की जिस तरीके से एक छवि होती है उस तरीके से ज्यादा लगते हैं। और उनके साथ यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, हमारे साथी रहे यहां के आपके महापौर विधायक देवेंद्र भाई। मैं ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले छत्तीसगढ़ और खासकर भिलाई की जनता को बधाई देता हूं। आज जिस तरीके का ये
चाहे हमने आज ये पार्क देखा, और मेरे ख्याल से ये एक कीर्तिमान भी होगा कि पूरे भारतवर्ष में ये सबसे बड़ी प्रतिमा जो है भगत सिंह जी की जो है आज भिलाई में जो है वो स्थापित की गई है। और उसके साथ साथ यहां पे बिल्कुल साथ में मेरे युवा साथी बैठे हैं। उन युवा साथियों ने भी बड़े ध्यान से जब वो चित्र यहां पे चल रहे थे तो देखे होंगे। उस चित्र को देखते हुए जो चीज मैंने एनालाइज की, जिस चीज को मैं समझ पाया, वो चीज शायद मेरे युवा साथी वहां से भी समझ पाए होंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही केवल ऐसी विचारधारा है जो सही में देशभक्त है, उनका सम्मान करती है और उन्हें याद करती है। जिस तरीके से आज यहां के आपके विधायक और यहां के महापौर ने किया भगत सिंह जी की मूर्ति की स्थापना करके, वही जितने भी चित्र चले उनको देखते हुए ये चीज भी आपको पता चली कि किन किन का इस देश में आजादी दिलाने में योगदान था। और हम में और दूसरी विचारधारा जो हमसे विपरीत की विचारधारा है, उनमें और हम में यही फर्क है कि हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी मूर्तियों की स्थापना करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए जान दी। और वहीं दूसरी ओर जो हमारी विपरीत की जो विचारधारा है, वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, वो उनकी मूर्तियों को लगाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को 16-16 बार चिट्ठियां लिख के बोला कि हमारी जो सजा है वो माफ कर दे। ये मूल अंतर है हमारी विचारधारा में और उनकी विचारधारा में। तो मैं इसी से अपना भाषण का समापन करूंगा और अंत में फिर से आपको, छत्तीसगढ़ के और भिलाई की जनता को बधाई दूंगा और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नीरज कुंदन जी। आपके लिए कुछ लाइनें वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, बहुत संभाल कर पुरखों की शान रखते हैं। ये कह दो मुल्क के नापाक ठेकेदारों से, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। इन्हीं चंद्र लाइनों के साथ मैं ऊर्जावान व्यक्तित्व माननीय श्री देवेंद्र यादव जी को सादर आमंत्रित करती हूं। आप विधायक और महापौर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आवाज तो आई, थोड़ी उधर से कम आई, उस वाले क्षेत्र से। वहां से दीदी लोगों ने अच्छी आवाज दी, युवा साथियों की भी आई, हमारे जवान, बीएसएफ के जवान यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी भी आवाज आई। एक बार चाहूंगा उधर से भी दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हमारे मुखिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और पूरे भिलाई वासियों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और पूरे भारत के युवाओं के लिए ये गौरव का क्षण है। हम अभिभूत हैं आपसे, आपकी कल्पना से, माननीय भूपेश बघेल जी, आपकी सोच से। आपने ऐसा अवसर दिया हमको, ऐसी जगह दी, ऐसा स्थान दिया और इतनी स्वीकृति दी कि देश की सबसे बड़ी अगर भगत सिंह की प्रतिमा कहीं बने तो वो भिलाई में बन रही है, वो आपके मार्गदर्शन में बन रही है। अगर हम अपने शहीदों को याद करने जा रहे हैं तो भिलाई में वॉल ऑफ ऑनर की कल्पना पूरी हो रही है। मैं दिल से, पूरे दिल से, अंतरात्मा से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हम युवाओं के लिए, मेरे लिए बहुत इमोशनल समय है। अगर इस प्रदेश में युवाओं को कोई समझता है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी समझते हैं। सुकमा से लेकर सूरजपुर तक लगातार जहां जहां मौका मिला युवाओं को अवसर दिया। जब संगठन में थे तो हम जैसे नेताओं को अवसर दिया, जाइए 25-26 साल की उम्र में इतने बड़े चुनाव लड़िए और जनता की सेवा कीजिए। अब प्रशासन में है तो युवा अधिकारियों को अवसर देते हैं कि जाइए जनता की सेवा कीजिए। ऐसी सोच होती है, ऐसी कल्पना होती है और ये कल्पना, ये सोच
किसी की रही जिसके कारण आज ये हो पा रहा है, तो ये माननीय भूपेश बघेल जी के कारण हो रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप लोग सब लोग इनका अभिवादन करें। मैं इस दौरान मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त नीरज कुंदन जी का भी बहुत दिल से आभार करूंगा कि वो इतने दूर से मेरे एक निवेदन पे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आयोजन है, आपको आना है, युवाओं की बात है, वो इतने दूर से यहां पर पहुंचे। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित मोहम्मद अकबर साहब, माननीय गृह मंत्री जी तामदास साहू जी, हमारे नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी, अनिवरदास जी, अरुण भैया, सभी मंचस्थ अतिथिगण और भिलाई वासियों, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा, जब हम छात्र राजनीति में थे, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तब हम लोगों ने एक कैंपेन चालू की थी। 23 मार्च को हम लोग हर साल एक आयोजन करते थे जिसमें सभी कॉलेज के बच्चों को बुलाते थे और उसका नाम था मुझमें है भगत सिंह। हम मुझमें है भगत सिंह का कार्यक्रम का आयोजन करते थे, हम रैली निकालते थे, भगत सिंह जिंदाबाद करते थे, हमारे शहीदों के नामों के जिंदाबाद करते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते नगर निगम का महापौर बन जाऊंगा। आज से 5 साल पहले भूपेश भैया ने मुझे अवसर दिया और महापौर बनाया। जब जिम्मेदारी मिली, अधिकार मिला, तो काम करने लग गए, निरंतर आपके बीच में थे। और जब सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे शिव डहरिया भैया से मांगे कि ये उद्यान बनाना है शहीदों के नाम पे, उन्होंने स्वीकृति दी, तो आज इस कल्पना पूरी हो पा रही है। मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा, सबको बधाई दूंगा। और भगत सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कहा था बड़े से बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन विचार जिंदा रहते हैं। और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि ऐसे महापुरुषों का, क्रांतिकारियों के विचार भिलाई की इस धरती पर उनकी प्रतिमा के साथ विद्यमान रहेंगे। आप सब लोगों को शुभकामनाएं। भगत सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमी, रेजिम तीनों को पढ़ा समझा और उसके आधार पे आजादी की बात की। वो केवल अंग्रेजों से आजादी की बात नहीं कहते थे, वो अभिव्यक्ति की, विचार की आजादी की बात करते थे। आज अंग्रेज तो चले गए इस देश से, लेकिन लोगों के विचार को खत्म करने वाले लोग नहीं गए, वो अभी भी पांव गड़ाकर रखे हैं। और भगत सिंह को मानने वालों, इनको भी समझना जरूरी है। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को। आपसे निवेदन है कि आप शहीद आजम जी के प्रतिमा के पास पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और अपना उद्बोधन प्रतिमा के पास से ही देने का कष्ट करेंगे। आप भविष्य की लिखें नित नवीन कथा, हास्य लास्य की मनोज्ञ मूर्ति सर्वथा, नवीन कीर्तिमान की असीम आस्था, नौ सृजन की कामना न छोड़े अन्यथा, दृष्टि लक्ष्य पर रहे आपकी सर्वथा। एक अभिलाषा गढ़बो नया छत्तीसगढ़ की कड़ी में आज शहीद उद्यापन का लोकार्पण देशभक्ति और जज्बे को और प्रगाढ़ करने वाला यह कार्य। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। चमन वालों की गैरत को एक सयाद ने ललकारा, उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्तों रुसवा हमारा गुलिस्ता होगा। आज हमारे अमर शहीद आज दोपहर 12 बजे से रिसाली, जामोल और भिलाई के विभिन्न कार्यक्रमों, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी सड़क मार्ग से, कभी पैदल चलते हुए
शहीद पार्क के कार्यक्रम में जब हम लोग आए तो काफी थक चुके थे, लेकिन जैसे ही यहां आए और शहीदों के आजादी के लड़ाई के दिनों के चित्र और उनके नाम पट्टिका देखते हुए जब यहां आए और जितना विशाल व्यक्तित्व अमर शहीद भगत सिंह का रहा है, वैसे ही विशाल मूर्ति के अनावरण और लेजर शो के बाद सारी थकानें मिट चुकी है। मन में एक जोश भर गया है। हमारे साथ आदरणीय गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री डहरिया जी, अरुण वोरा जी, देवेंद्र यादव जी और साथ ही नीरज कुंदन जी, हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही सभी यहाँ के पार्षदगण, सभी यहाँ के अधिकारीगण, मेरे बाई ओर हमारे यूनिफॉर्म में सारे जवान बैठे हुए हैं, दाईं ओर भविष्य की आशाएं हमारे सामने हैं और सामने में हमारे इस प्रदेश की कर्णधार और उसके बाद पूरी जनता यहाँ उपस्थित, मैं सबको नमन करता हूं। और इस पार्क को बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, जिन्होंने मेहनत की है, बहुत ही दिल से काम किया है, मैं देवेंद्र यादव जी को, पूरी टीम को, अधिकारियों की टीम को, जो इंजीनियर जो काम किए उनको, जो कारीगर इसमें काम किए, जो मजदूर काम किए हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छा एक आपने इतिहास को जोड़ते हुए हमारे आजादी की लड़ाई में जिनका योगदान रहा है सबको यहां प्रदर्शित करने का काम किया है। और सबसे विशाल प्रतिमा शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति और उसमें बहुत ही प्यारा सा लेजर शो जो हम सबके मन को रोमांचित कर देता है, जोश भर देता है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो अनाउंसर कह रहे थे शहीदों के चिताओं पे जुटेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। पूरी दुनिया में दो प्रकार के विचारधारा हुए, एक तरफ पूरा साम्राज्यवादी जो पूरे दुनिया के अनेक देशों को कब्जा कर लेना चाहते थे, तो दूसरे तरफ साम्यवाद, जहां साम्राज्यवादी ताकतें यूरोप में थी, तो साम्यवादी ताकतें सोवियत, रूस, चीन और बहुत सारे मध्य एशिया के देशों में फैला। यूरोप तक के विचार गए और उसी साम्यवादी विचार से ओतप्रोत रहे भगत सिंह जी। 23 साल का उम्र, 16 साल से उन्होंने लिखना शुरू किया। उसकी लेखनी आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 16 साल का कोई लड़का इस प्रकार से कोई पत्रकारिता कर सकता है, ऐसा लेख लिख सकता है। भाषा के बारे में, सैनिकों के बारे में, कृषकों के बारे में जो लेख उन्होंने लिखे हैं वो अद्भुत, अविश्वसनीय, लेकिन उसके लेख हैं। उस समय का दौर है, आपको आश्चर्य होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी जिसको आप पत्रकार के नाम से जानते हैं, वो उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके घर में भगत सिंह जी पत्रकारिता सीख रहे थे। वैचारिक मतभेद, जहां एक तरफ साम्राज्यवादी, दूसरे तरफ साम्यवादी और उस बीच में कांग्रेस का विचारधारा। और ऐसे में गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, उसके घर में रह रहे हैं।
एक साम्यवादी नौजवान भगत सिंह जी, लेकिन विचारों के विभिन्नता के बाद सम्मान देना, यह हमारी ताकत है। हम विपरीत विचारधारा के लोगों को भी सम्मान देते हैं, उसको सुनते हैं। वहां से उन्होंने अनेक छद्म नाम से लेख लिखे और आगे बढ़े। आखिर में पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को आजादी के तरफ आकर्षित करने के लिए और साथ ही अंग्रेजों के जिसके कभी सूर्यास्त नहीं होता था जिसके राज्य में, उसको चुनौती देने के लिए उन्होंने बम फेंका। ऐसे शहीद भगत सिंह जी दोनों तरफ से, एक तरफ नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, दूसरे तरफ साम्राज्यवादी ताकतों को चुनौती देने के लिए वो कृत्य किया। वैचारिक रूप से बहुत मजबूत, लेकिन ये काम भी उन्होंने किया। झुके नहीं, डरे नहीं, माफी उन्होंने नहीं मांगी और हंसते हुए उन्होंने फंदे को चूम लिया। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन भगत सिंह जी ने कहा नौजवानों के, मेरे नहीं रहने के बाद पूरे हिंदुस्तान के नौजवान, एक ही नौजवान है जिसके पीछे आप सब चलोगे, वो जवाहरलाल नेहरू। ये उन्होंने कहा था, क्योंकि वही आशा के प्रतीक हैं और सारे नौजवान फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़े। देश की आजादी मिली, ये सब आप जानते हैं। बहुत ज्यादा न कहते हुए इतिहास को आपको पढ़ना होगा। हमारे युवा पीढ़ी इधर बैठे हुए हैं, सब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी एक अजीब दुनिया है। इसमें सारे झूठ परोसे जाते हैं, सारी वो कहानियां बताई जाती है जो सच्चाई के कोसों मीलों दूर। लेकिन इतिहास को आपको जानना चाहिए, किन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, किसने अपने प्राणों की आहुति दी, किसके खून से जमीन रंगा हुआ है, और किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, जो अंग्रेजों और साम्राज्यवादी ताकतों को साथ दिया। उसे पहचानने की जरूरत है। आज भी वही लड़ाई देश में चल रहा है। एक तरफ साम्राज्यवादी हैं, उस समय तो गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज जो साम्राज्यवादी ताकत के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। उन चेहरों को पहचानने की आवश्यकता है, और वही लड़ाई आप आने नौजवानों को मैं आगाह करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, इस लड़ाई को आप समझें जो हम फिर से गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। उन ताकतों को पहचान के उनके पैर को उखाड़ने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आयोजकों को बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। शहीद भगत सिंह अमर रहे। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। एक बार पुनः दम निकले इस देश के खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है, 100 जन्मों के समान है। हमारे समस्त विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है दिलों में जज्बा और इरादों में बुलंदी और बाजुओं में दम। अमर रहे, अमर रहे।
में जज्बा और बाजुओं में दम और इरादों में बुलंदी, बता भारत तुझे कौन सा आसमां है चुमना। स्मृति में बनाने के लिए मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करती हूं कि हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करेंगे। इन क्षणों को स्मृति में बनाने के लिए विधायक महोदय जी और पार्षद महोदय जी से निवेदन है कि हमारे अतिथियों को, मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह देकर इस क्षण को और भी स्मृति में बनाने का कष्ट करें। आज शहीद पार्क लोकार्पण इसकी जगह पे ये नाम ऑनर आज के शहीद पार्क लोकार्पण कार्य में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण तथा विधायक महोदय तथा सभी जनप्रतिनिधियों, मीडिया बंधुओं का मैं हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूं। आप सभी ने अपना मूल्यवान समय प्रदान किया, इसलिए पुनः आभार। धन्यवाद।